आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम आज से यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा के लिए नई कक्षाओं का शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने कहा सिलेबस आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करा दिया जाए, प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे आपको क्लासेस समझने में, करने में आसानी होगी कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें जो प्रश्नों की संख्या होनी है वो 100 होनी है और जो परीक्षा की अवधि है वो 2 घंटे है और इसका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। अब इसमें कौन कौन से विषय होने हैं और उस विषय में कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सबसे पहला टॉपिक इनका दिया गया है वो भारतीय इतिहास का है, इंडियन हिस्ट्री। इसमें इन्होंने कौन कौन से टॉपिक को वरीयता दी है जिसमें पूछेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके बाद इन्होंने जो वरीयता दी है वो वैदिक संस्कृति को दी है। वैदिक संस्कृति जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके जस्ट बाद बौद्ध धर्म में मुख्यतः गौतम बुद्ध की जीवनी व शिक्षाएं। फिर जैन धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। जैन धर्म में भी महावीर स्वामी की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में। फिर उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। उसमें भी विशेष करके इन्होंने दिया है कि सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा अगला इतिहास में वो गुप्त वंश होगा। गुप्त वंश में मुख्यतः पढ़ना जो हमको वो चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हर्षवर्धन का शासनकाल पढ़ना है। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद राजपूत काल, और राजपूत काल के अगर बाद हम देखें तो राजपूत काल के बाद हमें जो पढ़ना है वो सल्तनत काल पढ़ना है। सल्तनत काल जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से इब्राहिम लोदी तक सल्तनत काल पढ़ना है। उसके जस्ट बाद हमें मुग़ल काल में बाबर से लेकर के, और फिर उसके बाद मराठाओं का उत्कर्ष, मराठा के बारे में। उसके जस्ट बाद ब्रिटिश राज का अभ्युदय और एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसकी पृष्ठभूमि, उन चीज़ों को हमें पढ़ना है। फिर ब्रिटिशर्स का राज्य, सामाजिक ब्रिटिश के राज्य में जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उनके द्वारा डाले गए हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है। ये जो टॉपिक हैं इतने, ये इतिहास से हमें पढ़ने हैं और ये टोटल जो इसमें से प्रश्न आने हैं वो 5 प्रश्न जो कि 5 नंबर के होंगे आने हैं। उसके जस्ट बाद जो टॉपिक आता है हमारा वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन थे, उन आंदोलनों से प्रश्न पूछे जाने हैं। उसमें से सबसे पहला जो है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, इसमें से क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद हमारा जो है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे प्रश्न आने हैं, जिसमें महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी, उनके कैसे सहयोग थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये सब हमें समझना है। और फिर उसके बाद विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हमें पढ़ना है, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाने हैं। और उसके जस्ट बाद हमें भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में पढ़ना है। ये इतने टॉपिक हैं, इससे भी 5 प्रश्न आने हैं आपकी परीक्षा में। उसके बाद जो अगला विषय हमारा आता है वो अगला विषय हमारा है जियोग्राफी का, यानी भूगोल। भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है हम ये देख लेते हैं। भूगोल में जो हमें पढ़ना है उसमें सबसे पहले भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी के बारे में हमें पढ़ना है। उसमें भी क्या क्या हैं, जैसे नदियाँ और नदी घाटियाँ। उसके बाद जो हमें पढ़ना है भूजल संसाधन। उसके बाद जो हमें पढ़ना है भूजल संसाधन के बाद जो हमें पढ़ाई करना है उसमें हम लोग पर्वत और क्या पढ़ेंगे, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। उसके बाद मरुस्थल और कुरुक्षेत्र, इनके बारे में जानना है, कौन सा मरुस्थल कहाँ है, शुष्क क्षेत्र पढ़ना है। और फिर वन के बारे में हमें पढ़ना है, खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ना है, विशेषकर भारत के लिए इन्होंने दिया है अपने सिलेबस में। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, इसके बारे में पढ़ना है।
और फिर जलवायु तथा मौसम जो कि भारतीय और विश्व स्तर की, उन सबको पढ़ना है। टाइम जोन्स, कहाँ पे कितने टाइम जोन हैं, कहाँ पे समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है, टाइम जोन्स के बारे में पढ़ना है। और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, इसके बारे में भी इन्होंने दिया हुआ है। और आगे अगर हम बात करें तो और आगे जो है वो अगला जो हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। हालांकि मैं बता दूं आपको कि भूगोल से भी 5 नंबर का पूछा जाना है, और उसके जस्ट बाद हमारा जो है वो हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं, इसमें भी 5 नंबर का प्रश्न आना है। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन तक, आज़ादी से तब तक का देखना है। और उसके बाद उसमें जो देखना है हमें मुख्यतः योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, ये सारा कुछ देखना है। हरित क्रांति के बारे में समझना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, इसके बारे में समझना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा तथा इनके बैंक सुधारों को भी पढ़ना है। वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए उनके बारे में, और उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में भी हमें देखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ष 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए, जिसमें जैसे कृषि सुधार हुए, और क्या हुए, ढांचागत सुधार हुए, कुछ श्रम सुधार हुए, आपके आर्थिक सुधार हुए कुछ, और जीएसटी, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है। इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाने हैं जो कि 5 नंबर के होंगे। अगर हम और आगे की बात करें तो जो हमारा अगला विषय पूछा जाना है, अगला विषय है हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें से किन किन टॉपिक को विशेषता ही इन्होंने कहा है, ये भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसमें से सबसे पहले इन्होंने भारतीय संविधान, जिसमें हमें क्या क्या देखना है, भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं, उनको देखना है कि मतलब कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, किसमें क्या विशेषता है, ये देखना है। हमें डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ना है। और फिर मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, इनके बारे में भी थोड़ा डीप से पढ़ना है। और संसदीय प्रणाली, इसके बारे में पढ़ना है। संघीय प्रणाली क्या होती है, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए, कैसा है, ये पढ़ना है। और उसके बाद हमें न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद जिला प्रशासन कैसा है, उसके बारे में पढ़ना है। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की हम बात करें तो हम अगले टॉपिक पर जब हम चलते हैं तो सामान्य विज्ञान हमें पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में हमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, जिसमें इन्होंने एलिमेंट्री कहा है, एलिमेंट्री फिजिक्स, एलिमेंट्री केमिस्ट्री, एलिमेंट्री बायोलॉजी, इसमें हमें प्रारंभिक सारी चीज़ें प्रारंभिक पढ़नी है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आगे हम जब बात करें तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हमारा अगला टॉपिक है प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं, क्या क्या हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। उसके आगे अगर हम बात करें तो प्रतिशतता, और प्रतिशतता के और आगे अगर हम बात करें तो साधारण अंकगणितीय समीकरण, जिसमें पॉडमॉस रूल वगैरह हैं, ये सारा कुछ पढ़ना है। वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हमें, घातांक एवं घात पढ़ना है। औसत पढ़ना है हमको। ये सारे टॉपिक हमारे मैथ्स के हैं। मैथ्स के अन्य टॉपिक इसमें इंक्लूड्स नहीं है। ये मुख्यतः इतने टॉपिक इन्होंने स्पेशली तौर पर दिए हुए हैं, हमें इनमें से ही पढ़ना है, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक होने की वजह से, इतना ज़्यादा है कि इससे बाहर पूछा जाना लगभग मुश्किल ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा खुद ही ये ब्रॉड दे दिए हैं। अगला अगर हम बात करें, अगला हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जो विषय होगा, वो है हिंदी। हिंदी में भी सामान्य हिंदी, हमें जनरल हिंदी के बारे में देखना है, जिसमें मुख्यतः इन्होंने दे दिया है कि संधि पढ़नी है हमको, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द हैं, जैसे जो सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न है, वो
उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में जानना है। और क्या है, सामान्य अशुद्धियाँ जो हैं उनके बारे में, जैसे कोई वाक्य है उसको शुद्ध करना, इन सब चीज़ों के बारे में। लेखक और उनकी रचनाएं जो कि गद्य और पद्य दोनों से रिलेटेड हो सकते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। और ये भी 5 नंबर का पूछा जाना है कुल मिलाकर के हम लोग। और आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें भी इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी व्याकरण से कुछ प्रश्न पूछे जाने हैं और एक अपठित गद्यांश पर आधारित होगा, जो कि अपठित दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें उससे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये हमारा है, ये भी 5 नंबर का पूछा जाना है जनरल इंग्लिश। अगर हम अगली बात करें तो अगला जो हमारा है लॉजिक एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग हमें। तो रीजनिंग में क्या है, हम अगर रीजनिंग में देखते हैं तो इन्होंने जो टॉपिक दे रखे हैं रीजनिंग के, रीजनिंग में बृहद एवं लघु यानी छोटा और बड़ा, और क्या दे रखा है, क्रम एवं रैंकिंग दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है। संबंध के बाद अगर हम बात करें तो समूह से भिन्न या अलग की पहचान करना, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, कैलेंडर एवं घड़ी दे रखा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कारण और उसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। कोडिंग, डिकोडिंग, इसके बारे में जानना है। और क्या है, निगमनात्मक तर्क, और क्या है, कथन, विश्लेषण और उसके आधार पर निर्णय, ये हमें पढ़ना है। ये हमारे रीजनिंग के टॉपिक यूपी ट्रिपल के द्वारा दिए गए हैं। और आगे अगर हम बात करें तो हमें करंट अफेयर्स देखना है। करंट अफेयर्स जो कि 10 नंबर का पूछा जाना है। करंट अफेयर्स हमें, जो कि करंट अफेयर्स होगा वो भारत से संबंधित और विश्व दोनों से संबंधित होगा, 10 नंबर का ये भी पूछा जाना है। और आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला है विषय, जो अगला सब्जेक्ट है वो है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में क्या क्या है हम देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश, और क्या है, देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानना है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में भी हमें जानना है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में भी जानना है। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं ये भी हमें समझना है। उसके आगे अगर हम बात करें तो भारतीय पर्यटन स्थल कौन से मुख्यतः भारत के पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में भी हमें समझना है। भारत की कला एवं संस्कृति, इससे भी हमें परिचित होना है, ये भी प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत एवं विश्व के खेल, इनके बारे में भी हमें समझना है। जो मुख्य खेल हैं, प्रचलित खेल हैं, उनके बारे में हमें समझना है। भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के बारे में, और उनसे संबंधित लेखक जो उनके राइटर हैं उनसे संबंधित भी ज्ञानार्जन हमको करना है, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पुरस्कार एवं पुरस्कार विजेता, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है, किस वर्ष दिया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें समझना है। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा अगला सब्जेक्ट होना है, अब ये एक और बचा रह जाता है, उसी का एक टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक या अगला विषय आता है, अगला विषय है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इससे 2 गद्यांश पूछे जाने हैं। दोनों गद्यांशों में आपके 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों मिला करके कुल 10 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके उत्तर आपको उन्हीं गद्यांशों में से पढ़ करके देना होगा। और अगली अगर हम बात करें तो ग्राफ, जो कि ग्राफ व्याख्या एवं विश्लेषण पर आधारित 2 ग्राफ आएंगे, जो कि कैसे संबंधित, उसमें से प्रत्येक से संबंधित 5-5 प्रश्न होंगे, जो कि हम अपने चैनल पे आपकी खुद ही तैयारी करवाएंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे अगर बात करते हैं तो ये भी 10 नंबर का पूछा जाना है। उसके आगे अगर हम बात करें तो 15 जो नंबर का सब्जेक्ट है या 15वां जो सब्जेक्ट है वो तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। इससे भी 2 तालिकाएं दी जाएंगी जिससे 5-5 प्रश्न आएंगे। इससे संबंधित भी आपको इनके प्रश्नों के उत्तर उसके विश्लेषण के आधार पर देना होगा, जो कि 10 नंबर का आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जैसे ग्राफ तालिका हो गया, ग्राफ विश्लेषण हो गया,
और उसके बाद तालिका विश्लेषण हो गया। इनसे इन 10 नंबर को हम लोग पूरा टारगेट 100% टारगेट करेंगे, यानी 10 में 10 टारगेट करेंगे। अपठित हिंदी को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसी चैनल पर, और हम लोग ऐसे भी समझेंगे उसको कि किस तरह से करना है। तो ये चीज़ें जब ढंग से की जाएंगी, हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे, तो हम लोग आसानी से इसको कर लेंगे और हम इसको क्रैश कोर्स के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। यदि कोई सुझाव है आपका तो आप हमें दे सकते हैं, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।